हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूँ। मैं एक डर्माटोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपसे केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूँ जो एक एडवांस्ड हेयर ट्रांसप्लांट का केस था। ये मिस्टर मुजम्मिल थे जो मेरे पास कश्मीर से आए थे और ये उनका सिचुएशन था। उनको ग्रेड 5 टू ग्रेड 6 बॉल्डिंग हो चुका था, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका था जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उनका जो हेड था वो काफ़ी बड़ा था और पीछे जाके वो और ज़्यादा बड़ा हो रखा था, तो उसमें मतलब और भी ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत थी। हमने उनके डोनर एरिया को एग्जामिन किया। उनको डोनर एरिया अच्छा था लेकिन हमें लग रहा था कि हम पूरा कवर कर पाएंगे कि नहीं, तो हमने प्लान किया कि हम उनके बियर्ड से भी हेयर लेंगे और उनकी बियर्ड ठीक ठाक थी, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा था कि हम यहाँ की बियर्ड ना लें, इस तरह से लें कि वो हिडन हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट को इस तरीके से हमें करना था कि उनका कवरेज भी अच्छा आ जाए और उनको कोई दिक्कत भी ना हो। तो हमने उनका केस प्लान किया। हमने 5700 ग्राफ्ट्स का केस प्लान किया था उनके लिए और उसमें से लगभग हमने 4000 ग्राफ्ट्स लिए थे स्कैल्प से और लगभग 1500 to 1700 लिए थे हमने बियर्ड से। बियर्ड के ग्राफ्ट्स हमने सिर्फ और सिर्फ जॉ लाइन के नीचे से लिए क्योंकि ये वाला एरिया ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। तो आइए देखिए हमने फिर कैसे इसको प्लान किया। ये है उनकी इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी की फ़ोटोग्राफ्स। आप देख पा रहे हैं कि हमने इनको बहुत हाई डेंसिटी दी थी क्योंकि ये चाहते थे कि बिल्कुल अच्छा नेचुरल रिजल्ट लगे। तो जो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर एरिया होते हैं इस एरिया को बहुत ज़्यादा डेंस होना चाहिए ताकि बिल्कुल भी सी थ्रू इफेक्ट ना हो। तो हमने बहुत हाई डेंसिटी यहाँ पे रखी थी और यहाँ पे हमने एक बैंडेज लगाया हुआ ताकि कोई भी जो उनका जो हमने फ्लूइड एनेस्थीसिया दिया था वो आइस पे उतर के ना आ जाए। और जो बियर्ड पे जो स्वेलिंग आती है उसको रोकने के लिए बियर्ड पे भी बैंडेज करी थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरे एरिया से बैंडेज। और आप देखो कि हमने इतना एरिया को छोड़ा भी है क्योंकि जो हमारा जो फ्रंट और जो मिडिल पार्ट होता है स्कैल्प का वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अच्छी लुक देने के लिए। तो हमने उस एरिया को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हमने ऐसा भी नहीं किया कि हमने पूरा एरिया कवर करने के लिए हर जगह बाल फैला दिए हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी एरिया करें उसमें बहुत अच्छी डेंसिटी दें। तो हमने इतना एरिया किया और मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा बाद में कि उनको कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है बाद में। तो हमने इतने एरिया तक किया और बाकी एरिया को हमने छोड़ा। उसके लिए हमने मेडिकल थेरेपी करी और PRPs किए। अभी आप देख पा रहे हैं कि इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी ही वाज एब्सोल्युटली फाइन एंड देन दिस इज आफ्टर 2 डेज़। आफ्टर 2 डेज़ भी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा डेंसिटी लग रहा है, सारे ग्राफ्ट्स टेकअप हो गए हैं। तो इसमें हमने इंश्योर किया कि हमने स्लिट्स बनाए थे वो बिल्कुल उसी लेंथ के थे जो उनके ग्राफ्ट्स के होते हैं और जब हमने उसको इंसर्ट किया तो इस तरीके से किया कि वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। अभी हमें दिख रहा है कि ग्राफ्ट जो है बहुत अच्छा टेकअप हो चुका है उनका। सेकेंड डे पे ऐसा दिखता है, आप देख पाओ कि हमने इस तरीके से बाल लिए कि पीछे बिल्कुल भी मालूम नहीं चल रहा है कि हेयर लिए गए हैं। हमने एक हेयर लिया तो कम से कम 4 to 5 हेयर छोड़े हैं। ये एक मास्टरी होती है, एक आर्टिस्ट्री होती है कि हम किस तरीके से डोनर एरिया को ले रहे हैं कि बिल्कुल भी मालूम ना चले। मैं आपको पोस्ट फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा जिसमें मालूम ही नहीं चल रहा है कि कुछ भी लिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैक में बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। ये देखिए कितना हाई डेंसिटी हमने भरा हुआ है। ये क्लोजअप फोटोग्राफ है। ये आप देख रहे हैं डे 10 पे। डे 10 तक के बाद कोई भी प्रिकॉशन हमने इनको नहीं बोला। ये अपना शेव भी कर सकते थे, ये अपना पीछे से और ऊपर से हेड वॉश भी कर सकते थे, वो भी इनको अलाउड हो गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि डे 10 पे ही इनके बाल ग्रो करने लग गए थे और फिर हमने इनको फॉलो अप किया। ये देखिए जैसे डे 10 पर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने एक भी हेयर लिया है। So this is how look at him after 1 year. He came back to us after 1 year and look at this density. He even started looking younger क्योंकि जब हमारे बाल ग्रो करने शुरू होते हैं, हमारे चेहरे की फ्रेमिंग होती है, जब लोग तारीफ़ करते हैं तो उनको ऐसा लगा कि दिन ब दिन वो यंग होते चले जा रहे थे और फाइनली उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया, वो इतने खुश हुए कि सब उन्हें बोलते थे कि अब तो वो 10 साल और जवान लगने लगे। तो ये देखिए कितना अच्छा डेंसिटी हमने दिया है। अगर आप बियर्ड पे भी देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मालूम नहीं चल रहा है कि हमने एक भी ग्राफ्ट लिया, जबकि हमने करीबन 1500 ग्राफ्ट लिए हैं यहाँ से। तो ये डिपेंड करता है एक सर्जन की स्किल पे, वो कितने फाइन तरीके से बाल ले पा रहा है। और आप ये देखिए जैसे हम पीछे से देख पा रहे हैं तो बिल्कुल भी मालूम नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ से भी हेयर लिए गए हैं। बट जस्ट विद द हेल्प ऑफ मेडिकल थेरेपी वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव दिस एरिया। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आप एक रेप्यूटेड सेंटर से कराएं जो एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और आपको एक ऐसा नेचुरल लुकिंग रिजल्ट दें जिससे कि सब आपकी तारीफ़ करें और कोई ये पहचान ना पाए कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है। इट शुड लुक एब्सोल्युटली नेचुरल। तो अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप प्लीज़ हमसे डिस्कस करें। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रांसप्लांट कैसे होता है और हम आपकी पूरी एक हेयर लाइन प्लान करके जो आपकी फेस पे अच्छी लगेगी और उसी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स पे प्लीज़ अपना कमेंट डालें। थैंक यू।